हाँ ब्रदर, तो मैं अभी एक डिग्री कर रहा हूँ, तो मैं इन थियोलॉजिकल स्टडीज में हूँ। तो क्या मुझे मतलब मुझे अगर अपोलोजेटिक्स में ही उतरना है फुल टाइम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या फिर मैं अपने स्टडीज और कैरियर जॉब वो एक साइड और साथ साथ अपोलोजेटिक्स करूँ जैसे आप कर रहे हो? आप क्या सजेस्ट करोगे? मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली हाँ बात, ब्रदर। जब तक परमेश्वर आपको पूरी तरीके से फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए कॉलिंग नहीं देते हैं तो आपको ये कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन सर्व द लॉर्ड वेर एवर यू आर। नाउ मेरा फंडा ले लो, मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मैं हाँ नौकरी में ब्रदर। जाता हूँ, मेरा 8 आवर्स का जॉब है, और मेरे लाइफ में प्रभु ने कॉर्पोरेट लाइफ में भी मुझे अच्छे से ब्लेस किया है। मैं एक साधारण टेलीकॉलर से एक नेशनल ट्रेनिंग मैनेजर पोजीशन तक मैं भी पहुँचा हूँ। इनफैक्ट मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ। आप थोड़ा म्यूट कर लेंगे क्योंकि बहुत नॉइज़ है। हाँ हाँ। थैंक यू। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भी बात करूं, परमेश्वर ने जो है मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ग्रोथ दिया है लाइफ में। एक नॉर्मल टेलीकॉलर से लेकर आज एक मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग मैनेजर का पोजीशन में रखा है। और इतना ही नहीं, मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूं जहां पर दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलकर जो है मुझे वो प्रोजेक्ट बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के साथ जैसे काम करने का भी मौका मिलता है। सो द पॉइंट इज़, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू कम्प्लीटली एंटर इनटू द मिनिस्ट्री, लिविंग योर फैमिली, लिविंग योर जॉब एंड एवरीथिंग। पास्टर मोनिश का एक आर्टिकल और एक वीडियो है, शुड आई लीव माई जॉब फॉर द मिनिस्ट्री, तो उसको एक बार रीड कर लीजिए। वेर एवर यू आर यू कैन गिव टाइम, wherever you are you can proclaim the good news. So apologetics के लिए आपको कहीं पर भी आधा पूरा उतरने की ज़रूरत नहीं है। It should be part and parcel of your life, and जहाँ पर भी आप जाओ आप जो है उस apologetics को आप कर सकते हो। No need to leave your job, no need to leave your family, but हाँ, if God explicitly invites you for this mission, then yes, there's no turning back, you have to go. But as of now मैं आप पर्सनली अगर आपको सजेशन करूं, अगर मेरे भाई को सजेशन देना है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़ाई को पूरा करो, बिकॉज पढ़ाई भी जो है आपको बहुत काम आएगी आपके अपोलोजेटिक्स में, आपका क्रेडेंशियल बनेगा। दूसरी बात, आप नौकरी करोगे तो भी आपको फ़ायदा है। मेरे केस मैं एग्जांपल ले लूँ, मैं भी एक टाइम पे बोल रहा था कि मैं नौकरी नहीं करूंगा। अच्छा, वो उस पागलपन से मैं बाहर आ गया, मैं नौकरी में गया, जिसकी वजह से मेरी सैलरी आई, और मेरे सैलरी की वजह से थोड़ा बहुत मैं अपने खुद की मिनिस्ट्री के चीज़ों को हैंडल कर पा रहा हूँ विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीवन। और जॉब होने के कारण मैं अपने ऐसे कोई दान दशमांश को लेकर मैं परेशान नहीं रहता हूँ। आई कैन डू माई थिंग्स बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सो ये सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा, कंप्लीट योर स्टडीज़। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन ही नहीं, मैं तो आपको इंकरेज करूँगा कि आप PhD भी करो। इट इज़ वेरी वेरी रिक्वायर्ड इन टुडेज वर्ल्ड, क्योंकि आप एकेडमिकली जितना स्ट्रांग होते हो आपके बात को उतना वज़न मिलता है। चाहे आप 100 थियोलॉजिकल बुक पढ़ लो, अगर आप एकेडमिकली वीक हैं तो हो सकता है कि आपका वीडियो चल जाएगा, लेकिन जब आप एकेडमिक लेवल पर जाते हो तो मे बी वो एकेडमिक एक्सपर्ट जो हैं आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे द वे दे एक्सेप्ट अदर एकेडमिशियंस। सो आई विल रेकमेंड कि आप सब कुछ कीजिए, सब कुछ के लिए टाइम निकाल कर कीजिए, बिकॉज एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट लाइफ, बिकॉज एवरी डैम थिंग वी डू इन लाइफ इज ओनली फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। चाहे वो जॉब हो, शादी हो, फैमिली हो, पढ़ाई हो, एवरीथिंग शुड बी यूज्ड फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हाँ प्रभु, मेरा सवाल था एक जी कि एक पास्टर मुझे मिला और मुझसे बात की और फिर हाँ मेरे लिए प्रार्थना की और मुझसे कह रहे थे कि प्रभु ने आपको सेवा के लिए बुलाया है। मुझे ऐसा कुछ मतलब हुआ नहीं, या महसूस नहीं, कुछ कह सकते हम, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। अच्छा हाँ, कह रहे कि प्रभु आपको सेवा के लिए बुला रहे हैं। अच्छा, तो ये आपका सवाल हाँ, है, इसके क्या ये बारे सही में। है? जी जी। हाँ ओके, देखिए सबसे पहली बात, जो सेवा का जो बुलाहट है, क्या परमेश्वर किसी और के द्वारा कर सकते हैं? सबसे पहला इसका आंसर है पॉसिबल है, अगर परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में भी हम देखते हैं परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा किसी से बात करते हैं। बट आज के ज़माने में जब मैं बात करता हूँ तो इतना हमको समझना है कि सेवा के लिए अलग से बुलाहट किसी को भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब यीशु मसीह ने मत्ती 28:19 में कह दिया कि सेवा सुसमाचार सुनाओ, मतलब हमारे लिए सेवा शुरू है। जिस दिन हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया उस दिन से हम सेवा शुरू कर दिए हैं। जहाँ पर भी हम जाएंगे, जो भी करेंगे, हमको यीशु मसीह का गॉस्पेल शेयर करना है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर मुझे मिनिस्ट्री में काम करना है
तो मैं मानता हूं कि परमेश्वर आपके अंदर जो है एक लीडिंग देंगे, ना कि किसी के द्वारा आपको कहने पर भी आपको वो कन्विक्शन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर आपके अंदर से परमेश्वर ने वो कन्विक्शन नहीं दिया है, परमेश्वर ने वो लीडिंग नहीं दिया है, तो डेफिनेटली आगे बढ़कर कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि मिनिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, वो ऐसा नहीं होता है कि चलो किसी ने तुमको पुश किया, दबाव डाला, तुमने किया। आत्मिक उन्नति के लिए किसी को पुश किया जा सकता है एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई पास्टर मुझे आके बोलेगा कि कल से तुम सेवा करो। क्यों? मैं प्रॉफिट हूँ, खुदा ने मेरे को बोला कि तेरे से काम करवाऊंगा। खुदा ऐसा काम नहीं करेंगे। खुदा आपसे काम करवाने के लिए आपको कन्विक्शन देंगे और आप शुरू करेंगे। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा, जब तक परमेश्वर आपको कन्विक्शन नहीं देते हैं तब तक अगर आप काम भी करेंगे, मेरे हिसाब से आप सच्चे दिल से नहीं कर पाएंगे। जी 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 तो ये मेरा ओपिनियन है। जी जी जी, सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप जी। पर मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप फुल टाइम मिनिस्ट्री करो या ना करो, आप मिनिस्ट्री शुरू करो या ना करो, लेकिन गॉस्पल जो शेयर करना है उसको रोकिएगा मत, उसको लगातार शेयर करते रहिएगा। जी जी जी, ठीक है। जी बस।